जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। बुध ग्रह की अशुभ स्थिति में हमें क्या चीज की प्राप्ति होती है अथवा उसका जो दोष है वह दोष निवारण के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जन्म कुंडली में बुध अशुभ भावों में स्थित हो तो वह बुध अशुभ फल को प्रदान करने वाला होता है। उसकी दशा और अंतर दशा में भी हमें अशुभ फल ही प्राप्त होती है। जैसे कि बुध अशुभ होने पर कार्य व्यवसाय में अत्यधिक संघर्ष, धन की हानि, तनाव, अपव्यय, शरीर में कष्ट, शत्रुओं का भय, प्रियजनों से वियोग, उच्च विद्या में विघ्न उत्पन्न होता है। उदर रोग, त्वचा रोग, वाणी में हकलाहट, वायु विकार, मस्तिष्क विकार, मानसिक असंतुलन आदि अनेक प्रकार के अशुभ फल को वह बुध प्रदान करने वाला होता है। यदि जन्म कुंडली में बुध यदि शुभ फल को प्रदान करने वाला हो तो सामान्यतः लग्न से प्रथम, द्वितीय, तीसरा, चौथा, पांचवा, नवा, दशम और एकादश भाव में बुध प्रायः करके शुभ फल को ही प्रदान करने वाला होता है। यदि कुंडली में बुध केंद्र त्रिकोण भावों का स्वामी होकर यदि उपरोक्त स्थानों में बैठा हो तो वह जातक को धन लाभ, उच्च विद्या का लाभ, बौद्धिक कार्यों में सफलता, भाग्योन्नति उसके होता है। बुध ग्रह वाणी और बुद्धि में कौशलता प्रदान करती है। व्यापार, मैत्री आदि का भी कारक बुध ग्रह होता है, इसीलिए वह बुध व्यापार में भी सफलता प्रदान करने वाला होता है। तो हमें बुध ग्रह की जो अशुभ फल है, अरिष्ट फल है, उसको निवारण करने के लिए बुध ग्रह का जो व्रत है वह व्रत का विधान हमें करना चाहिए। तो शुक्ल पक्ष की प्रथम जो बुधवार होती है वह बुधवार को हमें यह व्रत प्रारंभ करना चाहिए। तो बुधवार के दिन यदि अश्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती नक्षत्र हो तो और भी अच्छा होता है यह व्रत प्रारंभ करने के लिए। तो इस दिन हमें व्रत को प्रारंभ करना है। और बुध ग्रह का अरिष्ट दोष निवारण के लिए हम बुध सूक्त वगैरह का पाठ कर सकते हैं। बुध स्तोत्र वगैरह जो है उसका भी हम लोग पाठ कर सकते हैं। अर्थात विष्णु सहस्त्र नाम का भी हम लोग पाठ कर सकते हैं। बुध का 108 जो अष्टोत्तर शत जो नाम होता है उसका भी हम लोग पाठ कर सकते हैं, अथवा इसका हमें पाठ करना चाहिए। तो इसका दोष निवारण के लिए हमें हो सके तो नित्य प्रतिदिन हम लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी अति उत्तम होगा, अर्थात उत्तम फल हमें प्रदान करने वाला होगा। और जन्म कुंडली में बुध यदि नीच राशि का हो
अथवा बुध शत्रु राशि के में जाके बैठा हुआ हो, अर्थात शत्रु ग्रह से दृष्ट हो, तो वह बुध उसकी दशा और अंतर दशा में हमें अशुभ फल को प्रदान करने वाला होता है। इसीलिए हमें उस समय में विशेष रूप से हो सके तो बुध का जो मंत्र है, वैदिक मंत्र हो, तांत्रिक मंत्र हो, बीज मंत्र हो, उसका हमें 9000 की संख्या में जाप करानी चाहिए। वह भी हमें अत्यधिक शुभ फल को प्रदान करने वाला होता है। यंत्र वगैरह भी हम लोग धारण कर सकते हैं और बुध की जो अरिष्ट अशुभ जो फल है, वह फल निवारण अथवा अशुभ जो दोष है, वह दोष को निवारण के लिए हमें बुध की जो दान योग्य जो वस्तु है, वह भी हम लोग दान कर सकते हैं। जैसे कि हरा मूंग, घी, हरा कपड़ा, कांसे का कोई भी बर्तन वगैरह हो, हाथी का दांत, दक्षिणा इत्यादि वस्तु हम लोग दान कर सकते हैं। तो बुध ग्रह हमारे ऊपर में प्रसन्न होकर के हमें वह बुध शुभ फल को ही प्रदान करने वाला होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। आप सभी का दिन मंगलमय हो।